नमस्कार और स्वागत है, जहां हम मुश्किल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान बना देते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक में सीधे डाइव करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता अगर केमिस्ट्री एक जबरदस्त जंग होती, दो बिल्कुल ऑपोजिट फोर्सेस के बीच। आज हम केमिस्ट्री के एक ऐसे ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, एसिड्स वर्सेस बेसिस। ये वो दो ताकतें हैं जो हर जगह है, हमारे चारों ओर और यहाँ तक कि हमारे अंदर भी। तो चलिए मिलते हैं अपने दो मेन प्लेयर्स से। एक तरफ है टीम एसिड। इनका टेस्ट खट्टा मतलब सार होता है और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और दूसरी तरफ है टीम बेस। इनका स्वाद कड़वा यानी बिटर होता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। पर इनकी असली पहचान क्या है? जब इन्हें पानी में घोला जाता है तो एसिड्स H+ आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, जबकि बेसिस OH- आयंस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये फोर्सेस अपने आसपास की दुनिया से कैसे रिएक्ट करती हैं, खास तौर पर तब जब इनका सामना होता है मेटल से। ये एक बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। तो यहाँ का मेन रूल क्या है? जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो दो चीजें बनती हैं, एक तो सॉल्ट और दूसरी हाइड्रोजन गैस। ये एक स्टैंडर्ड केमिकल रिएक्शन है जो हमें याद रखना है। अच्छा, इस रिएक्शन की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो है मशहूर पॉप टेस्ट। ये एक बहुत ही सिंपल और सच कहूं तो मजेदार तरीका है ये कंफर्म करने का कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन ही है। जैसे ही आप गैस के बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती आते हैं तो एक पॉप की आवाज आती है और बस कंफर्म हो जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, द शोडाउन। देखते हैं क्या होता है जब ये दोनों ताकतें आमने सामने आती हैं। और हाँ, अगर आपको ये सब समझने में मजा आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सवाल ये है कि जब एक अनस्टॉपेबल एसिड एक इमूवेबल बेस से टकराता है तो क्या होता है? क्या कोई बड़ा धमाका होता है या सब कुछ तबाह हो जाता है? नहीं, कोई धमाका नहीं होता, बल्कि एक तरह से शांति समझौता हो जाता है। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दो बराबर की ताकतें एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं, मतलब न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ये केमिकल बैलेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां सोल्यूशन में ना तो H+ आयंस बचते हैं और ना ही OH- आयंस। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस जंग का अंजाम तबाही नहीं बल्कि क्रिएशन है। जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, यानी जीवन के लिए दो सबसे जरूरी चीजें। तो अब बात करते हैं इस ग्रेट बैलेंसिंग एक्ट से पैदा होने वाले प्रोडक्ट्स की, यानी कुछ ऐसे कॉमन सॉल्ट्स की जो हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा आम नमक, जिसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड या NaCl। ये सिर्फ हमारे खाने को टेस्टी ही नहीं बनाता, बल्कि ये बहुत सारे दूसरे इंपॉर्टेंट केमिकल्स को बनाने के लिए एक बेहद ज़रूरी रॉ मटेरियल भी है। चलिए अब सॉल्ट फैमिली के दो मशहूर सदस्यों को कंपेयर करते हैं, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। देखिए, इनके केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 10H2O और NaHCO3 देखने में काफी सिमिलर हैं, लेकिन इनके काम बिल्कुल अलग हैं। वॉशिंग सोडा, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, एक पावरफुल क्लीनिंग एजेंट है और ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी खूब इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे किचन में बेकिंग के काम आता है और पेट की एसिडिटी कम करने के लिए एंटासिड्स बनाने में भी इसका रोल है। पता है, ये एसिड बेस की जंग सिर्फ लैब्स में ही नहीं होती, ये हमारी डेली लाइफ में हर जगह हर पल चल रही है और इस बैलेंस को मापना बहुत जरूरी है। तो इस बैलेंस को मापते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसे कहते हैं pH स्केल। ये 0 से 14 तक का एक पैमाना है जो हमें बताता है कि कोई सोल्यूशन कितना एसिडिक है या बेसिक। ये स्लाइड पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समराइज करती है। नियम एकदम सीधा है। अगर pH 7 से कम है तो सोल्यूशन एसिडिक है। अगर pH ठीक 7 है तो वो न्यूट्रल है, जैसे प्योर वाटर। और अगर pH 7 से ज्यादा है तो सोल्यूशन बेसिक कहलाता है, जिसे एल्कलाइन भी कहते हैं। लेकिन ये बैलेंस इतना जरूरी है क्यों? देखिए, हमारी बॉडी सबसे अच्छे से काम करने के लिए 7.0 से 7.8 के बीच की एक बहुत ही नैरो pH रेंज मेंटेन करती है। हमारे मुंह का pH अगर 5.5 से नीचे चला जाए तो टूट डिके शुरू हो जाता है
और तो और हमारा पेट डाइजेशन के लिए लगभग 1.2 pH का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड इस्तेमाल करता है। ये सब एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस पर चलता है। तो इस पूरे विश्लेषण का टेक अवे ये है कि केमिस्ट्री एक कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट है। ये तबाही और बनावट दोनों की कहानी है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ठीक इसी वक्त हमारी बॉडी हमें जिंदा रखने के लिए कौन-कौन से केमिकल बैलेंसिंग एक्ट्स कर रही है।